गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 11 यानी फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने 10 पार्ट पढ़ लिए हैं और अपना आज का जो क्लास में पार्ट है वो है पार्ट नंबर 11। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जेली यानी कि अवलेह। तो जेली में अपन ने पढ़ लिया था जेली क्या होती है, जेली की परिभाषा। इसके बाद में जेली के अंदर घुलनशील पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इसमें कितना होता है, जैसे 65%। इसके अलावा जेली कौन कौन से फलों की बनाई जाती है। जेली मुख्य रूप से पैक्टिन युक्त फलों की बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से फल होते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जेली की जो विधि है, तो विधि कितने चरणों में पूरी हुई थी। तो जेली की विधि अपन ने 6 चरणों में पूरी की थी, जिसमें पहले नंबर पर अपन ने पढ़ा फलों का चुनाव करना, दूसरे नंबर पे फलों से पैक्टिन प्राप्त करना, तीसरे नंबर पे पढ़ा था अपन ने पैक्टिन का परीक्षण करना। पैक्टिन के परीक्षण में दोस्तों अपन ने दो विधि पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था एल्कोहल का परीक्षण और दूसरा पढ़ा था जेल मीटर परीक्षण। इसके बाद में चौथे नंबर पे अपने आया था चीनी मिलाना। चीनी मिलाने के बाद में पाँचवें नंबर पे अपन ने पढ़ा जेली का अंतिम बिंदु ज्ञात करना। अंतिम बिंदु भी अपन ने दो विधियों द्वारा ज्ञात किया था। इसके अलावा जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था वो आया था अपने जेली को पात्र में भरना। इसके बाद में भी जेली की जो थोड़ी सी दो तीन जो होती हैं वो मुख्य विशेषताएं हैं वो रह जाती हैं। जैसे उस जेली के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो दो टॉपिक और हैं, जैसे आदर्श जेली के गुण क्या क्या होते हैं और जेली के निर्माण में बाधाएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे आज आदर्श जेली के गुण। देखिए आदर्श जेली जो होती है इसके गुण। जेली में जो आज का अपना टॉपिक है वो है आदर्श जेली के गुण, यानी आदर्श जेली के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए आदर्श का मतलब होता है अच्छी, जिसके अंदर सभी गुणवत्ताएं होती हैं उसे अपन आदर्श कहते हैं, या यूं कहते हैं कि अच्छा कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श जेली के गुण क्या क्या होने चाहिए, जेली में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे उसे आदर्श या अच्छी कहा जाए। तो देखिए इसके अंदर जेली जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों पारदर्शी। जेली कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि जेली धुंधली नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। जेली के आर पार आसानी से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जेली का जो रंग है, जिसका रंग है वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जेली का जो रंग है वो साफ होना चाहिए, जेली पारदर्शक होनी चाहिए। इसके अलावा जो जेली है वो चमकदार भी होनी चाहिए। जेली कैसी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। जेली के अंदर चमक होनी चाहिए। जो जेली है ये इस प्रकार की होनी चाहिए जिस भी बर्तन में, यानी कि जेली को जिस भी बर्तन के अंदर डाला जाए उसी का आकार लेने वाली होनी चाहिए, उसी का आकार लेने वाली होनी चाहिए, उसी का आकार लेने वाली होनी चाहिए। मतलब जेली को जिस भी पात्र के अंदर या जिस भी बर्तन के अंदर या जिस भी पात्र के अंदर भरा जाए उसी पात्र का क्या लेने वाली होनी चाहिए, आकार लेने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा जेली स्वादिष्ट भी होनी चाहिए। जेली कैसी होनी चाहिए, स्वादिष्ट भी होनी चाहिए। इसके अलावा सुगंधित भी होनी चाहिए। जेली सुगंधित भी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जेली आदर्श जेली है उसके गुण निम्न हैं। जेली जो होती है वो पारदर्शी होनी चाहिए, जेली का रंग साफ होना चाहिए, जेली चमकदार होनी चाहिए, जेली स्वादिष्ट होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, और जिस भी पात्र या बर्तन में उसे अपन डालते हैं उसी का आकार परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए, यानी कि उसी के आकार में ढलने वाली होनी चाहिए। और जेली आकार में अपने आप ही ढल जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है, एक अर्ध ठोस पदार्थ होता है, यानी कि ना तो तरल होगा और ना ही गाढ़ा होगा, अपने आप ही उसी का आकार ले लेगी अगर जेली अर्ध ठोस है और इसके अंदर 65% PSS की मात्रा है तो। ठीक है, अगर इसमें घुलनशील पदार्थ की मात्रा 65% है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा अगर 65% है, अर्ध ठोस पदार्थ है, तो अपने आप ही उसी बर्तन का या उसी पात्र का आकार परिवर्तन कर लेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे अपना आता है आदर्श जेली के गुण के बाद में जो जेली में लास्ट और दूसरे नंबर का आज का आता है वो आता है जेली निर्माण में बाधाएं। जेली निर्माण में
बाधाएं, यानी कि जेली निर्माण के अंदर जो कठिनाई है वो क्या क्या कठिनाई आती है। जेली का जब अपन निर्माण करते हैं, जेली जब अपन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं या कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, यूँ कह सकते हैं कि कठिनाइयां कौन कौन सी आती हैं। तो इसके अंदर 3 कठिनाइयां आती हैं। जो जेली निर्माण है इसके अंदर 3 कठिनाइयां आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो आता है दोस्तों जेली का रोना। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है जेली का रोना। दूसरे नंबर पे आता है जेली का नहीं जमना, जेली का नहीं जमना। और तीसरे नंबर पर आता है जेली अपारदर्शक, जेली अपारदर्शक होना। ठीक है, 3 इसमें आते हैं। जेली निर्माण में 3 बाधाएं या 3 रुकावट आती हैं, या यूं कह दें कि 3 कठिनाइयां आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो कठिनाई आती है वो आती है जेली का रोना, दूसरे नंबर पे जेली का नहीं जमना, और तीसरे नंबर पे आता है जेली का अपारदर्शक होना। तो देखिए दोस्तों, जेली का रोना, तो जेली का रोना क्या होता है, जब जेली पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, जेली जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो उसके पश्चात ऊपर पानी तैरता है, ऊपर पानी तैरता है। जेली जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, जब जेली बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो कुछ समय बाद जेली के ऊपर अपने आप ही पानी तैरता हुआ दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को जेली का रोना कहते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट अपनी परिभाषा है। जेली का रोना क्या होता है या जेली का रोना किसे कहते हैं। तैयार जेली के बाद, यानी कि जेली के तैयार होने के बाद उसके ऊपरी सतह पर कुछ पानी निकल कर आ जाता है, उसे अपन जेली का रोना कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जेली का नहीं जमना। तो देखिए, जेली का नहीं जमना, जेली का नहीं जमना, तो जेली क्यों नहीं जमती है, अगर इसके अंदर, जेली के अंदर अधिक मात्रा में, जेली के अंदर अधिक मात्रा में चीनी मिला दी जाए, जेली के अंदर अधिक मात्रा में क्या मिला दी जाए, चीनी मिला दी जाए, या इसे अधिक पका दिया जाए, या अधिक पकाने से, जेली के अंदर अधिक मात्रा में चीनी मिलाने से या जेली को अधिक समय तक पकाने से जेली नहीं जमती है। तीसरे नंबर पे आता है जेली का अपारदर्शक होना, यानी कि जेली का अपारदर्शक यानी आर पार दिखाई नहीं देना, यानी कि यूं कह सकते हैं कि जेली धुंधलापन दिखाई देगा, जेली में जेली धुंधली हो जाएगी, अपारदर्शक हो जाएगी। तो ये किस कारण से होता है, जेली के अंदर अगर सिट्रिक अम्ल नहीं मिलाएंगे, सिट्रिक अम्ल नहीं डालने से, सिट्रिक अम्ल नहीं डालने से, इसके अलावा फलों की सफाई नहीं करने से। देखिए, जेली का अपारदर्शक होना, जेली के अंदर सिट्रिक अम्ल नहीं मिलाने से जेली अपारदर्शक हो जाती है, यानी धुंधली हो जाती है, उसका रंग साफ नहीं होता। या फिर जेली के जो फल हैं इनको अगर साफ अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जेली गंदी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, अपारदर्शक हो जाती है, उसका जो रंग है वो साफ नहीं होता। तो ये अपनी जेली के लास्ट अपने दो बिंदु रह गए थे, इन्हें अपन ने पढ़ लिया है। आदर्श जेली के गुण क्या क्या होते हैं। आदर्श जेली पारदर्शी होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए, सुगंधित हो, उसका रंग साफ हो, वो चमकदार हो, और जेली को जिस भी बर्तन या पात्र में भरें उसी का आकार बदलने वाली जेली होनी चाहिए। इसके अलावा जेली निर्माण में बाधाएं या रुकावट या कठिनाइयाँ, जेली निर्माण के अंदर 3 बाधाएं आती हैं। पहला है जेली का रोना, जेली का नहीं जमना, और जेली का अपारदर्शक होना। इंपॉर्टेंट इसमें जेली का रोना है दोस्तों। जेली के तैयार होने के बाद जेली के ऊपर पानी की सतह तैरती, जेली की सतह पर पानी तैरता हुआ दिखाई देता है। तैयार हुई जेली के बाद में जेली की जो ऊपरी सतह है इसके ऊपर पानी तैरता हुआ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि इसे अपन क्या कहेंगे, जेली का रोना कहते हैं। ठीक है, नहीं जमना, अधिक मात्रा में चीनी मिला देंगे या फिर अधिक समय तक उसे पका देंगे तो जेली नहीं जमेगी।
जेली अपारदर्शक होना, जेली के अंदर सिट्रिक अम्ल या नींबू का रस नहीं डालेंगे और फलों की सफाई नहीं करेंगे तो जेली अपारदर्शक हो जाएगी, अर्थात जेली धुंधली हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा जेली की जो परिभाषा थी वो इम्पोर्टेंट थी। पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में पकाकर तैयार किया गया पदार्थ जेली कहलाता है। पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में पकाकर तैयार किया गया पदार्थ जेली कहलाता है। जेली के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा 65% होती है। जेली एक अर्ध ठोस पदार्थ होता है। जेली मुख्य रूप से पैक्टिन युक्त फलों की बनाई जाती है, यानी कि जो खट्टे फल हैं उनकी जेली मुख्य रूप से बनाई जाती है। इसके अलावा विधि पढ़ी है जो 6 बिंदुओं के आधार पर पूरी हुई थी, और लास्ट में से जो 2 बिंदु हैं इन्हें अपन ने पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है।